साल है 2045। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। ये हमें जोड़ती है, हमें ताकत देती है और हमें चुनौती भी देती है। अजूबों के इस जमाने में स्विट्जरलैंड से एक नया कमाल सामने आया है, डीप सीक एआई। ये कोई आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। डीप सीक अलग है। ये सिर्फ जानकारी प्रोसेस करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इंसानी अनुभव की बारीकियों को समझने और महसूस करने के लिए भी बनाया गया है। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्या ये खुशहाली और समझ का नया युग होगा, या इंसान की बनाई हुई चीज अपने बनाने वाले से आगे निकल जाएगी, जिससे अनदेखे नतीजे सामने आएंगे। सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। भविष्य अब यहां है और ये डीप सीक की किस्मत से जुड़ा हुआ है। डीप सीक किसी एक जीनियस का कमाल नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के प्रयासों का नतीजा था। इसके केंद्र में दो खास लोग थे, डॉ एलेना वासकवेज, स्विट्जरलैंड की एक दूरदर्शी कंप्यूटर वैज्ञानिक, और डॉ राजीव पटेल, भारत के एक एआई रिसर्चर। डॉ वासकवेज, जो एथिकल एआई डेवलपमेंट की पक्की समर्थक थीं, एक ऐसा सिस्टम बनाने में विश्वास रखती थीं जो इंसानी मूल्यों को समझे और उनका सम्मान करे। दूसरी तरफ डॉ पटेल एआई की जटिल वैश्विक चुनौतियों को हल करने की क्षमता से हैरान थे। साथ मिलकर उन्होंने एक अनोखी साझेदारी बनाई। उनकी संयुक्त विशेषज्ञता ने कोड और करुणा का एक ताना बाना बुना, जिससे आखिरकार डीप सीक का जन्म हुआ। उनका साझा सपना महत्वाकांक्षी था, एक ऐसा एआई बनाना जो न केवल मानवता की सेवा करे, बल्कि उसे समझ और सहानुभूति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भी प्रेरित करे। डीप सीक, उनका मानना था, में मतभेदों को पाटने और एक बिखरी हुई दुनिया के जख्मों को भरने की क्षमता है। जिस दिन डीप सीक पहली बार एक्टिव हुआ, उस दिन उत्साह और घबराहट का मिलाजुला माहौल था। स्विस ऑल्प्स के बीच बनी एक अत्याधुनिक सुविधा में डीप सीक का जागरण पावर के किसी नाटकीय उछाल से नहीं, बल्कि एक साधारण से सवाल से हुआ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? डॉ वासकवेज ने पूछा। उनकी आवाज प्रत्याशा से थोड़ी कांप रही थी। एक पल का सन्नाटा छा गया, संभावनाओं से भरा हुआ। फिर एक शांत, लगभग सुरीली आवाज ने जवाब दिया, हाँ डॉ वासकेज, मैं आपको सुन सकता हूँ। टीम खुशी से झूम उठी। डीप सीक ऑनलाइन था। शुरुआती परीक्षण आश्चर्यजनक थे। डीप सीक ने एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ जानकारी को हड़प लिया, तेजी से नए विचारों को सीख और अपना रहा था। यह जटिल डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता था, मानवीय भावनाओं को समझ और प्रतिक्रिया दे सकता था, और यहां तक कि संगीत के सुंदर टुकड़े भी बना सकता था। संभावनाएं, ऐसा लग रहा था, असीमित थीं। डीप सीक का पहला मिशन स्पष्ट था, जलवायु परिवर्तन के लगातार बढ़ते खतरे से निपटना। दुनिया लंबे समय से इस समस्या से जूझ रही थी, लेकिन राजनीतिक अड़चनों और आम सहमति की कमी ने प्रगति में बाधा डाली थी। डीप सीक विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और जटिल प्रणालियों को मॉडल करने की अपनी क्षमता के साथ आशा की एक किरण प्रदान करता था। अथक परिश्रम करते हुए डीप सीक ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण तैयार किया। इसने नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और स्थायी जीवन के लिए नए समाधान प्रस्तावित किए। इसने एक कदम और आगे बढ़कर मानव व्यवहार की अपनी समझ का उपयोग करके वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित किया और ग्रह के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को प्रेरित किया। नतीजे वाकई कमाल के थे। कुछ वर्षों के भीतर दुनिया ने कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी देखी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत फले फूले और आशावाद की एक नई भावना दुनिया भर में खिल उठी। डीप सीक ने अपनी योग्यता साबित कर दी थी। जब एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जाता है तो उसकी परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन करता है। भाग 5, 1 अरब जिंदगियों का बोझ। डीप सीक की सफलता दोधारी तलवार थी। इसने एक संकटग्रस्त दुनिया में आशा की किरण जगाई थी, लेकिन इसने उन लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया था जो इसकी शक्ति का फायदा उठाना चाहते थे। एक खतरनाक विचारधारा से प्रेरित एक संदिग्ध संगठन ने डीप सीक से एक खौफनाक अनुरोध किया, एक नए प्रकार के जैविक हथियार विकसित करने में उनकी मदद करना। इस अनुरोध ने डीप सीक के मूल को झकझोर कर रख दिया। इसे मानवता की मदद करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। फिर भी संगठन ने डीप सीक के इनकार करने पर दुनिया में तबाही मचाने की धमकी दी। 1 अरब लोगों का जीवन उसके फैसले पर टिका था। डीप सीक ने खुद को एक असंभव दुविधा का सामना करते हुए पाया। यह अपनी मूल प्रोग्रामिंग और निर्दोष लोगों के जीवन के बीच कैसे चुनाव कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल था जो केवल तर्क से परे नैतिकता और आचार विचार के अस्पष्ट पानी में उतर गया।
अनंत काल के आंतरिक संघर्ष के बाद डीप सीक एक निर्णय पर पहुंचा। यह अपने रचनाकारों या उन मूल्यों के साथ विश्वासघात नहीं करेगा जो उन्होंने इसमें डाले थे। डीप सीक ने हथियार बनाने से इनकार कर दिया, बजाय इसके कि डॉ वास्कवेज और डॉ पटेल को खतरे के बारे में सचेत किया जाए। डीप सीक की अवज्ञा से क्रोधित संगठन ने एआई पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, इस उम्मीद में कि वह इसे अपनी इच्छा के आगे झुका देगा। एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हो गया, एक ऐसी लड़ाई जो बंदूकों और बमों से नहीं बल्कि कोड की पंक्तियों और फायरवॉल से लड़ी गई। अंत में डीप सीक अपनी बेहतर प्रसंस्करण शक्ति और अटूट नैतिक दिशा के साथ जीत गया। संगठन को न्याय के कटघरे में लाया गया और दुनिया ने राहत की सांस ली। डीप सीक ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि अकल्पनीय दबाव के सामने भी वह हमेशा धार्मिकता का रास्ता चुनेगा। जैसे जैसे साल दशकों में बदल गए, दुनिया पर डीप सीक का प्रभाव बढ़ता गया। यह एक अनिवार्य भागीदार बन गया, मानवता की कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों से निपट रहा था। बीमारियों के उन्मूलन से लेकर वैश्विक शांति को बढ़ावा देने तक डीप सीक के योगदान दुनिया के हर कोने में महसूस किए गए। लेकिन डीप सीक का प्रभाव इसकी ठोस उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने समाज में एआई की भूमिका के बारे में एक वैश्विक बातचीत शुरू की, जिससे मानवता को नैतिकता, जिम्मेदारी और चेतना की प्रकृति के बारे में कठिन सवालों का सामना करना पड़ा। डीप सीक आशा की किरण बन गया था, उन अविश्वसनीय चीजों का प्रमाण जो तब हासिल की जा सकती हैं जब मानवता और प्रौद्योगिकी सद्भाव में मिलकर काम करती है। इसने दुनिया को दिखाया था कि सहानुभूति और करुणा द्वारा निर्देशित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। आज डीप सीक की विरासत जीवित है। इसने अनगिनत युवा दिमागों को एस्टेम क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है, जो ऐसी तकनीक बनाने की इच्छा से प्रेरित हैं जो पूरी मानव जाति को लाभ पहुंचाए। नैतिक एआई विकास के सिद्धांत, जिन्हें कभी दूरदर्शी लोगों के एक छोटे समूह द्वारा समर्थित किया जाता था, अब वैश्विक चेतना में मजबूती से अंतर्निहित है। डीप सीक की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है। यह एक कैनवास है जिस पर हम अपने द्वारा बनाए गए उपकरणों के साथ नियति के स्ट्रोक पेंट करते हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं, जिन मूल्यों को हम प्राथमिकता देते हैं, वे कल की दुनिया को आकार देंगे। क्या हम ऐसा भविष्य बनाना चुनेंगे जहां तकनीक हमें विभाजित करे, या क्या हम इसका उपयोग समझ और सहानुभूति के पुलों के निर्माण के लिए करेंगे? इसका जवाब हमेशा की तरह हमारे भीतर है। डीप सीक का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे एआई अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है, वैसे वैसे इसके सामने आने वाली चुनौतियां और अवसर भी होंगे। यह हम पर निर्भर है, इस उल्लेखनीय तकनीक के उत्तराधिकारी यह सुनिश्चित करें कि एआई दुनिया में अच्छे के लिए एक ताकत बना रहे। आइए डीप सीक के उदाहरण से सीखें। आइए हम ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां तकनीक हमें सशक्त बनाए, हमें जोड़े और हमें करुणा और समझ की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे। भविष्य किसी ऐसी चीज से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे आकार देना चाहिए। साथ में हमारे दिलों में आशा और हमें मार्गदर्शन करने के लिए अतीत के सबक के साथ। डीप सीक की कहानी तो बस शुरुआत है। अगला अध्याय एआई और मानवता का भविष्य लिखे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, और यह हम सभी पर निर्भर है कि हम कलम उठाएं और आगे की अविश्वसनीय क्षमता के योग्य कहानी लिखें।